শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 68 থেকে कंटिन्यू করব। श्री चैतन्य चरितामृतम आदि 4.68 ऑनवर्ड्स। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा 3 चीज करने के लिए। पहला, बुक सामने रखने के लिए, पीडीएफ से भरोसा नहीं करने के लिए, बुक सामने रखना है। और सेकंड, वीडियो ऑन करके क्लास में अच्छा से बैठकर श्रवण कीजिए, नहीं तो इतना गुह्य तत्व खो जाएगा, समझ नहीं आएगा, पूरा 100% लाभ नहीं ले पाइएगा। ओके, समय तो दे दीजिएगा लेकिन लाभ नहीं ले पाइएगा। अगला श्लोक 68। लादिनी शारो प्रेमो प्रेमो शारो भाव, भावेरो परमो काष्ठा नामो महाभाव। लादिनी शक्तिर सार भगवत प्रेम। भगवत प्रेमेर सार भाव এবং ভাবের পরম প্রকাশ হচ্ছে মহাভাব। লাদিনী শক্তির ক্রিয়ার নাম প্রেম। সেই প্রেম দুই প্রকার, শুদ্ধ ভাগবত প্রেম ও মিশ্র ভগবত প্রেম। কৃষ্ণগত লাদিনী শক্তি যখন কৃষ্ণকে আনন্দ দান করে জীবকে কৃপা করেন, তখন জীবের কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়। কিন্তু সেই লাদিনী শক্তি যখন বহিরঙ্গা মায়া শক্তির দ্বারা কলুষিত হয়ে জীবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে না। তখন জীব বিষয় বাসনায় মত্ত হয়ে কৃষ্ণ প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়। সেই সময় জীব কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদ হওয়ার পরিবর্তে জড়সুখ ভোগের প্রতি উন্মত্ত হয় এবং জরা প্রকৃতির গুণের সংসর্গের ফলে সে দুঃখময় জড়বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ठीक है, तो ये लादिनी शक्ति का ही प्रभाव है कि जो भगवान का कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, वही लादिनी शक्ति जड़ जगत में आकर व्यक्ति को काम वासना, जो नेगेटिव काम वासना है, उसको प्रेरणा देता है और उसी में पूरा जीव जड़ जगत में आसक्त हो जाता है। अगला श्लोक 69 69। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। सर्वगुण कृष्ण कांता शिरोमणि। मैं स्लोली पढ़ रहा हूँ तो फिर समझ आ जाएगा आप लोग को एक एक वर्ड। महाभाव स्वरूपा माने महाभाव का जो स्वरूप है। महाभाव माने कृष्ण प्रेम में भी बहुत लेयर्स है, लेकिन सबसे ऊपर वाला लेयर क्या है? महाभाव। उसका स्वरूपिनी कौन है? पर्सनालिटी, पर्सोनिफाइड कौन है? श्रीमती राधा ठाकुरानी। सर्व गुण खनि, खनि माने माइन, जैसे गोल्ड माइन होता है, सिल्वर माइन होता है, वैसे सर्वगुण का खनि है, गुणों का खान है। और कृष्ण कांता, भगवान श्री कृष्ण का कांता है, और कांताओं में से शिरोमणि है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बहुत कांता है, लवर्स, बट अमंग ऑल द लवर्स शी इज द टॉप मोस्ट, शिरोमणि है ना, इजी एकदम। শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী হচ্ছেন মহাভাবের মূর্ত প্রকাশ। তিনি হচ্ছেন সমস্ত গুণের আধার এবং কৃষ্ণ প্রেয়সীদের শিরোমণি। তাৎপর্য, লাদিনী শক্তির বিশুদ্ধ ক্রিয়ার প্রকাশ হচ্ছে ব্রজগোপিকাদের কৃষ্ণ প্রেম। তাদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠা। লাদিনী শক্তির সার হচ্ছে প্রেম, প্রেমের সার হচ্ছে ভাব এবং ভাবের পরাকাষ্ঠা হচ্ছে মহাভাব। পরাকাষ্ঠা মানে একদম সর্বোচ্চ স্তরে। শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন সেই মহাভাব স্বরূপিনী। তাই শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন বিশুদ্ধ ভগবত প্রেমের মূর্ত প্রকাশ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে आश्रय स्वरूपा। ओके, अभी एक श्लोक कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं, उज्जवल नीलमणि, रूप गोस्वामी द्वारा लिखित। इसका मैं थोड़ा इंग्लिश देख लेता हूँ, प्रोनाउंसिएशन फिर ठीक हो पाएगा मेरा। सीसी आदि 4.70। ओके, तयोरप्युभयोर्मध्ये
तयोरपि राधिका उभयोर्मध्ये सर्वताधिका राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयं महाभावे स्वरूपेयं गुणैर्तीव रियसि। गुणेरतिवरिष्यसि। অনুবাদ: রাধারানী ও চন্দ্রাবলী এই দুই জন গোপীর মধ্যে শ্রীমতী রাধারানী সর্বতোভাব শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাব স্বরূপা এবং সমস্ত গুণেই বিরয়সী। ओके, तो ये श्लोक क्यों कोट कर रहे कविराज गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि से? इसलिए क्योंकि इसमें देखिए क्लियरली लिखा है कि श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठा, इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठा, और वही श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा है एवं समस्त गुणे विरयसी। विरयसी का क्या सर्वश्रेष्ठा? देखिए बोरियोशी, इसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठा। ओके, तो ये इसलिए रूप गोस्वामी ने लिखा है उज्ज्वल नीलमणि, और उसी से अपने शिक्षा गुरु के इसी बुक से कोट कर रहे कौन? कविराज गोस्वामी। क्लियर है तात्पर्य? এই শ্লোকটি ছিল রূপ গোস্বামী প্রণীত উজ্জ্বল নীলমণি রাধা প্রকরণ 3 নম্বর 3 সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত 71 নম্বর শ্লোক। কৃষ্ণ প্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়, कृष्णेर प्रेम भावित यारे কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়। कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीधरे सहाय। তার মন, তার মানে তয় চন্দ্রবিন্দু মানে ভগবানের, इंद्रियों ও देह कृष्ण प्रेम में परिपूर्ण। ओ राधा रानी के बारे में बोला, ओके, सुमित्रा पूरा कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। तिनी श्री कृष्ण निज शक्ति, ये तो हम लोग को मालूम है, एवं तिनी श्री कृष्णेर लीला विलासेर सहायिका, हेल्प्स ना, भगवान के लीला में सहायता करता है श्रीमती राधा रानी। तात्पर्य: श्रीमती राधा रानी श्रीकृष्णेर मतोई पूर्ण चिन्मयी। তাকে কখনো জড়জগতের মায়ার দ্বারা প্রভাবিত একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। জড়জগতের বদ্ধজীবদের মতো তার স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সমন্বিত জড়দেহ নেই। তিনি পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং তার দেহ ও চিত্ত উভয়ই চিন্ময়। যেহেতু তার দেহ চিন্ময়, তাই তার ইন্দ্রিয়গুলিও চিন্ময়। এভাবেই তার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ কৃষ্ণ প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি হচ্ছেন ভগবানের আনন্দদায়িনী অন্তরঙ্গা শক্তি বা লাদিনী শক্তির মূর্ত প্রকাশ, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের একমাত্র উৎস। ওকে, তো Krishna is the source of all happiness only because Radharani is her source of happiness. वाह, कितना सुंदर ना। Krishna is the source of all happiness only because Radharani is the source of his happiness. Okay, অন্তরঙ্গ ভাবে যা শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন তা শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করতে পারে না। তাই শ্রীমতী রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধানী অংশের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সর্বাকর্ষক চিন্ময় কলেবর প্রকাশিত হয়, এবং সেই অন্তরঙ্গা শক্তির লাদিনী শক্তির সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণকারী শ্রীমতী রাধারানীকে প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা বিলাসে কেউই শ্রীমতী রাধারানীর সমপর্যায়ে ভুক্ত নন। एनी क्वेश्चन? यस प्रभु, ये संधिनी और अलादिनी में क्या कनेक्शन? तो मतलब अभी क्या प्रसंग में उसमें हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कल का प्रसंग में तो हम लोग ने देखा कि संधिनी कैसे लादिनी के साथ मिलकर जीव को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। कल हम लोग ने देखा था, करेक्ट। वो आज देखिए, आज का प्रसंग में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लास्ट पैरा बहुत सब देखिए। अंतरंग भावे जो श्री कृष्ण থেকে ভিন্ন তা শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করতে পারেন না। अगर अंतरंग अंदर से अगर कोई चीज अलग है तो वो भगवान आस्वादन कैसे करेगा?
ताई श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण अभिन्न, दोनों एक ही है, जुगल अवतार। श्री कृष्ण अवतार, सॉरी, यानी दोनों एक ही है, माने श्रीमती राधा रानी तो श्री कृष्ण का ही प्रकाश है, शक्ति और शक्तिमान, तो ऑल आर इनसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, यही सबसे इंपॉर्टेंट। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনী অংশের দ্বারা श्रीकृष्ण सर्वकर्षक चिन्मय कलेवर प्रकाशित। भगवान का शरीर किससे प्रकाशित हुआ है? संधिनी शक्ति से। एवं সেই অন্তরঙ্গা শক্তি লাদিনী শক্তি सर्वाकर्षक श्री कृष्ण के आकर्षणकारी श्रीमती राधा रानी के प्रकाश करें। तो श्रीमती राधा रानी जो प्रकाशित हुआ है भगवान के शरीर से, वो लादिनी शक्ति के माध्यम से। यस महामंत्री माता जी। प्रभु यहाँ पे क्या भगवान का शरीर संबित शक्ति से बताया जा रहा है? हाँ। अगला श्लोक 72। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविता भी, साबीज एव निज रूपतया कला भी, साबीर्ये एव निज रूपतया कला भी, गोलोक एव निज सत्तखिलात्मभूतो, गोलोकेव निवसत्य अखिलात्मभूतो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिकृष्ण तमहं भजामि। ओके, अनुवाद। आनंददायिनी चिन्मय रसेर द्वारा प्रतिभाविता लादिनी शक्तिर प्रतिमूर्ति ও তার কায়বুহ ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে যে অখিলাত্মাভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় ধামে বাস করেন, সেই आदि पुरुषকে আমি भजना करी। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर से, आनंददायिनी चिन्मय रसेर द्वारा प्रतिभाविता लादिनी शक्तिर प्रतिमूर्ति यानी श्रीमती राधा रानी ও তার কায়বুহ ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে যে অখিলাত্মাভূত गोविंद नित्य स्वीय धामे बास करें, जिनके साथ श्रीमती राधा रानी के साथ, সেই आदि पुरुष के आमी भजना करी। ब्रह्मा जी बोलें। এই শ্লোকটি ব্রহ্ম সংহিতা থেকে উদ্ধৃত। কৃষ্ণের কবায়ে জয়ছে রস আস্বাদন, কৃষ্ণে করায় জয়ছে রস আস্বাদন, ক্রীড়ার সহায় জয়ছে গুণ বিবরণ, ক্রীড়ায় সহায় জয়ছে গুণ বিবরণ। শ্রীকৃষ্ণের সহচরীগণ কিভাবে তাকে রস আস্বাদন করান এবং তার লীলাবিলাসে সহায়তা করান, অনুগ্রহ করে এখন তা বিবরণ श्रवण करें। ठीक है, कविराज गोस्वामी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए सब। कैसे भगवान का जो सहचरीगण यानी सखी और सब भगवान को रस आस्वादन कराते हैं और लीला विलास कराते हैं। 74, 75 एक साथ दिया हुआ है। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गण आर, एक लक्ष्मी गण पुरे महर्षि गणा, ब्रजांगना रूप और कांत गण सार, ब्रजांगना रूप और कांत गण सार, श्री राधिका होइते कांता गणेर विस्तार, श्री राधिका होइते कांता गणेर विस्तार। ओके, अभी 73 में कविराज गोस्वामी क्या बोला था? कैसे इन तीनों माने अभी कैसे भगवान कृष्ण कांतागण के त्रिविध प्रकार, ठीक है, अभी कैसे इन लोग को भगवान को रस आस्वादन कराता है। अभी कांतागण में 3 प्रकार का है कांता। श्री कृष्णेर प्रिय सहचरीरा 3टी श्रेणीर अंतर्भुक्त, लक्ष्मीगण, महिषीगण और ब्रजगोपीगण। ব্রজগোপিকারা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীমতী রাধারানী থেকে এই সমস্ত কান্তাদের বিস্তার হয়েছে। ओके, जितना भी विस्तार हुआ है सब श्री तत्व जितना भी है सब श्रीमती राधा रानी से ही विस्तार हुआ है। ठीक है, ये सत्यवान लोग राधा रानी से विस्तार हुए हैं। हाँ, वो तो ब्रज गोपी में आएगा ना। देखिए 3 प्रकार का कांतागण का बोला है। लक्ष्मीगण, अरे गण कैसे, एक ही तो है? नहीं, कंदर्प कोटि, हम लोग का ब्रह्म संहिता में लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी सहस्र
कोटि कोटि लक्ष्मी देवी है, सब भगवान को सेवा करती है, तो लक्ष्मी एक जन नहीं। ओके, इसीलिए यहाँ लक्ष्मी गण लिखा है, आई डोंट नो हिंदी में क्या लिखा है। और हिंदी में लक्ष्मिया लिखा है, लक्ष्मिया मीन्स बहुवचन है ना। महर्षि गण, जैसे आपका द्वारिका में भगवान का 16,108 महर्षि गण है, पटरानिया। ओ ब्रज गोपिका गण, तो ललिता विशाखा देवी किस में आएगा? इन तीनों में से कौन सा कैटेगरी में आएगा? लक्ष्मी में आएगा और या महर्षि में आएगा? ब्रज गोपिका हाँ, ब्रज गोपिका में। गोपिका में ब्रज गोपिकारा হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ इन तीनों में से, ठीक है। इन तीन कैटेगरी में से सबसे श्रेष्ठ है ब्रज गोपिका। और श्रीमती राधा रानी कौन है? থেকে এই সমস্ত কান্তাদের বিস্তার হয়েছে, সমস্ত মিন্স তিন ক্যাটেগরি का विस्तार हुआ श्रीमती राधा रानी से। क्लियर? क्लियर या नॉट क्लियर? यस प्रभु, मतलब जस्ट स्त्री लोग का विस्तार होता है ना, नॉट अदर। श्री तत्व, इसलिए श्री तत्व, जितना भी श्री तत्व है, विष्णु कांतागण, कृष्ण कांतागण, जितना भी सब श्रीमती राधा रानी का ही प्रकाश है। 76 नंबर श्लोक। अवतारी कृष्ण जयचे करे अवतार, अवतारी कृष्ण जयसे करे अवतार, अंशिनी राधा হইতে তিন গণেরও বিস্তার। अंशिनी राधा হইতে तीन गुणের विस्तार। अवतारी श्रीकृष्ण থেকে যেভাবে সমস্ত অবতারদের বিস্তার হয়, हाँ, जैसे भगवान का पहला एक्सपेंशन बलराम जी का एक्सपेंशन चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह से जो संकर्षण वो नारायण निकल रहा है, नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह निकल रहा है, दूसरा चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है उससे पुरुष अवतार निकल रहा है। ऐसे जो भगवान का जैसे एक्सपेंशन होता है, ठीक वैसे श्रीमती राधा रानी का भी एक्सपेंशन है। তেমনি শ্রীমতী রাধা রানী থেকে সমস্ত লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজ দেবীরা প্রকাশিত হন। अभी इसका हमको मत पूछिएगा कि क्या सीक्वेंस है, पहले राधा रानी से क्या निकला, उनके से क्या निकला, वो हमको मालूम नहीं है, और हमको नहीं लग रहा कहीं दिया हुआ है, हमने देखा। किसी को मालूम है तो बोल सकते हैं। जैसे पहला भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी निकला, बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह निकला, श्रीमती राधा रानी का क्या एक्सपेंशन है? एनीबडी नोज? अगला श्लोक 77। वैभवगण যেন তার অঙ্গ বিভূতি, वैभवगण जार तारे अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप মহিষীর অতি, बिंब प्रतिबिंब रूप महर्षि तति। শ্রী লক্ষ্মী দেবীরা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধা রানীর অংশ প্রকাশ এবং মহিষীরা তার মূর্তির প্রতিবিম্ব। कुछ अलग है ना इधर, तो श्रीमती राधा रानी का अंश प्रकाश एक्सपेंशन এবং মহিষীরা তার মূর্তির প্রতিবিম্ব। मूर्ति प्रतिबिंब हिंदी में क्या लिखा है? इंग्लिश में माता जी करुणा राधे माता जी। English में the goddesses of fortune are partial in manifestation of Srimati Radhika, and the queens are reflections of her image. Okay, रिफ्लेक्शन और प्रतिबिंब और एक्सपेंशन दोनों ओके अलग अलग। यस, किसी का हिंदी में रूप लिखा है, रूप की प्रतिबिंब, मूर्ति प्रतिबिंब। हाँ, अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, तो राधा रानी भी तो अंश प्रकाश है कृष्ण के। हाँ, और राधा रानी के अंश प्रकाश हो गए ये लोग नहीं, लक्ष्मी देवी, ये लोग नहीं, देखिए क्लियरली लिखा है। हाँ, लक्ष्मी देवी को लिखा है अंश प्रकाश, ठीक है। अगला श्लोक 78। लक्ष्मीगण तार वैभव विलासांश रूप, लक्ष्मीगण तारे वैभव विलास रूप, महिषीगण वैभव प्रकाश स्वरूप, महर्षिगण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मीगण হচ্ছেন তার বৈভব বিলাস অংশ এবং মহিষীগণ হচ্ছেন তার বৈভব प्रकाश अंश। विलास और प्रकाश, हरे कृष्ण। उसमें भी वही था क्या जो भगवान का विलास याद है, जो भगवान जैसे दिखता है और प्रकाश से भगवान जैसे दिखता नहीं है, वैसे देखते हैं आगे क्या है। वो महिषी पटरानी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, महिषी माने वो द्वारिका पटरानी जो 16,108। अगला श्लोक 79 तो 79 को हिंदी में क्या बोलता है? 79 ओके। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवीगण, आकार स्वभाव भेदे व्रज देवीगण, काय बुह रूपता रसेर कारण,
काय वह रूप तारे रसेर कारण। तो अभी हम लोग ब्रज गोपी यानी जितना भी ब्रज देवी है, आकार और स्वभाव विभिन्न, उन लोग शक्ल से भी अलग है, स्वभाव से भी अलग है। ललिता विशाखा अलग स्वभाव है, चंद्रावली अलग स्वभाव है, श्रीमती राधा रानी अलग स्वभाव है। तारा হচ্ছেন श्रीमती राधा रानी कायबू हो, शरीर तो उन लोग से राधा रानी से आया क्योंकि उन्हीं का एक्सपेंशन है, এবং तार रस विस्तार करें। तो श्रीमती राधा रानी का अलग अलग रस इन लोग विस्तार करता है। समझ में आया? तो सोचिए श्रीमती राधा रानी का करोड़ों रस है, तो करोड़ों गोपी का एक एक रस विस्तार करता है। अगला श्लोक 80। बुहो कांता बिना नहे रसेर उल्लास। बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास। लीला रस হয় লাগি बहुत प्रकाश। लीला रस साय होय बहुत तो देखिए प्रकाश। पिछला श्लोक का एक कंटिन्यूएशन चल रहा है। अगर श्रीमती राधा रानी का सोचिए 2000 गुण है, 2000 रस है, तो हर एक रस को आस्वादन करने के लिए 2000 गोपी होना चाहिए, है ना, भगवान को आस्वादन कराने के लिए। तो इसीलिए इस श्लोक में देखिए, इस श्लोक का अनुवाद देखिए, बहुकांता व्यतीत रस आस्वादনের आनंद उपभोग करा जाए ना। अगर आप ज्यादा गोपिका नहीं रखिएगा तो हर एक रस को कैसे भगवान एंजॉय करेगा, ठीक ना? তাই ভগবানের লীলা বিলাসে সহায়তা করার জন্য শ্রীমতী রাধারানী বহুরূপে প্রকাशित হন। क्लियर है? तो श्रीमती राधा रानी बहु रूप में प्रकाश होकर ये ब्रज गोपिया बन रहा है। उसीलिए लिखा है मोहिशीरा तार मूर्तिर प्रतिबिंब। सॉरी, ये गोपिका की बात कर रहा हूं, मोहिशी का बात नहीं, सॉरी। अगला श्लोक 81। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे। तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे। कृष्ण के कराए राशि राशादिक लीला सादे। कृष्ण रे कराए रसादिक लीला स्वादे। ব্রজে বিভিন্ন জুথে বিভিন্ন ভাব ও রস অনুসারে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে रास और नृत्य अनन्य लीला विलासेर रस आस्वादन करान। वैरायटी, गोपिका लोग सब भगवान को वैरायटी रास विलास रास नृत्य कराता है, ठीक है, रस आस्वादन कराता है, रस आस्वादन कराता है, अलग अलग वैरायटी। ब्रजे विभिन्न जूथे। ओके, जूथे का क्या होगा? हिरण में जूथे माने अलग अलग जगह में, क्या अलग अलग मंडली में, अलग अलग ग्रुप वही मंडली ग्रुप मंडली। तात्पर्य पूर्वे विभिन्न करा বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধারানীর দেহ ভিন্ন হলেও তারা এক, ঠিক है, अच्युत गणेश प्रभु एक। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ অবতার আদি বিভিন্ন অবতারে নিজেকে বিস্তার করেন, তেমনি শ্রীমতী রাধারানী ও লক্ষ্মী মহিষী ও ব্রজগোপিকা রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। সেই সমস্ত কান্তাগণ তার অংশ প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বিষ্ণু রূপের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই কান্তা রূপের বিস্তার হয়। आदि रूप থেকে এই বিস্তৃতিকে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আদি রূপের সঙ্গে প্রতিবিম্বিত রূপের কোনো পার্থক্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের লাদিনী শক্তির কান্তা রূপের প্রতিবিম্ব स्वयं श्रीकृष्ण থেকে अभिन्न, ठीक है, प्रतिबिंब वाला समझ में आया? तो आदि रूप, अगर सोचिए कोई व्यक्ति अपना चेहरा देख रहा है आईना में, तो चेहरा में कोई अंतर आएगा क्या? जो चेहरा है प्रतिबिंब, तो कोई अंतर नहीं है। वैसी तरह श्रीमद भगवान श्री कृष्ण का लादिनी शक्तिर कांता रूप प्रतिबिंब राधा रानी है, इसलिए उनको और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং নিজেকে বিস্তার করেন তখন তাকে বলা হয় বৈভব বিলাস ও বৈভব প্রকাশ। শ্রীমতী রাধারানীর বিস্তারে তেমনি ভাব বর্ণিত হয়েছে। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানীর বৈভব বিলাস এবং দ্বারিকার মহিষীরা হচ্ছেন তার বৈভব প্রকাশ। वो वैभव विलास में उसमें क्या उदाहरण था कृष्ण के समय में हिरण्मय गौरांग प्रभु के? पहला वाला उदाहरण था वही सर बलराम बलराम भी आए और जो शंकरषण ये सब आए ना, तो वैभव विलास में उधर उदाहरण दिया था भगवान का रास नृत्य और
भगवान अपने मैंने एकदम फेस शक्ल सेम, जैसे भगवान का रास नृत्य, भगवान का ब्रह्म विमोचन लीला में भगवान ने अपने आप को विस्तार किया, याद है? चेहरा में कोई अंतर नहीं, वो एकदम भगवान जैसा दिखता है। और वैभव प्रकाश में क्या आया था सत्यभामा माता जी, याद है? भगवान अपने आप को विस्तार 16,108 उनका भगवान का विस्तार है। नहीं नहीं, वो वैभव प्रकाश में आएगा, क्योंकि उसमें 16,108 जो सबके साथ भगवान एक ही दिखते थे। हर महलों में अपनी रानियों हाँ, को वो एक ही था, वो एक ही था, चेहरा एक ही था। और वैभव विलास में आता है कि भगवान जैसे अलग अलग अवतार में चेहरा अलग हो जाता है, लेकिन है कृष्ण तत्व। समझ में आ रहा है? वो आया था, आगे हम लोग ने किया था। अभी राधा रानी, श्रीमती राधा रानी का भी सेम चीज होता है। श्रीमती राधा रानी, देखिए लिखा है, শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং নিজেকে বিস্তার করেন তখন তাকে বলা হয় বৈভব বিলাস ও বৈভব প্রকাশ। আবার শ্রীমতী রাধারানীর বিস্তারও তেমনই বর্ণিত হয়েছে। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানীর বৈভব বিলাস, इसीलिए और দ্বারিকার মহিষীগণ হচ্ছে তার বৈভব প্রকাশ। আগে পড়তে हैं, রাধারানীর সখীরা বা ব্রজাঙ্গনা হচ্ছেন তার নিজের কায়বুহ, একদম আপনাই শরীর। তার অপ্রাকৃত বিস্তার রূপে ব্রজাঙ্গনারা শ্রীমতী রাধারানীর পরিচালনায় শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন। तो श्रीमती राधा रानी का परिचालना माने श्रीमती राधा रानी का एडमिनिस्ट्रेशन से ये जितना भी ब्रज गोपी है भगवान को प्रेम आस्वादन कराते हैं, रस आस्वादन कराते हैं। तो लीडर कौन है? श्रीमती राधा रानी। चित जगते বৈচিত্র্যের মাধ্যমে পূর্ণরূপে আনন্দ আস্বাদন হয়। বৈচিত্র্যের মাধ্যমে মানে एक व्यक्ति सब आनंद नहीं देगा, एक व्यक्ति अपने आप को बहुत वैरायटी करेगा। जैसे श्रीमती राधा रानी अपने आप को बहुत ब्रज गोपी में विस्तार किया और हर एक ब्रज गोपी एक एक रस आस्वादन कराए भगवान को, इस तरह से भगवान को आस्वादन कराए, कोई एक नहीं, वेरिगेटेडनेस। बहुत सुंदर लाइन है, चित जगते বৈচিত্র্যের মাধ্যমে পূর্ণরূপে আনন্দ আস্বাদন হয়। বৈচিত্র্যের মাধ্যমে, ভেরিগেটেড, এক ব্যক্তি নেই, মেনি ব্যক্তি, বহু। শ্রীমতী রাধারানীর মতো বহু কান্তা যারা গোপী বা সখী নামে পরিচিত, তাদের সঙ্গ প্রভাবে অপ্রাকৃত रस वर्धित है। बहु कांत, तो श्रीमती राधा रानी अपने आप को बहुत ज्यादा, बहुत गोपियों में एक्सपेंड किया है भगवान का आनंद प्रदान करने के लिए। बहुकांतार বৈচিত্র্যই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের রস আস্বাদনের উৎস, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ লাদিনী শক্তিকে বর্ধিত করার জন্য রাধারানীর এই সমস্ত বিস্তার প্রয়োজন। ओके, भगवान का लादिनी शक्ति को एक्सपैंड करने के लिए श्रीमती राधा रानी को खुद को एक्सपैंड करना पड़ा इनटू मेनी गोपीज। তাদের অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময় বৃন্দাবন লীলার পরম উৎকর্ষ। इट इज द हाईएस्ट लीला, वृंदावन लीला हाईएस्ट उत्कर्ष হচ্ছে ये भगवान अप्राकृत प्रेम विनिमय, भगवान और गोपी का जो एक्सचेंज, लविंग एक्सचेंज, ये सबसे हाईएस्ट है। श्रीमती राधा रानी तार कायबुहे विस्तारेर माध्यमे श्रीकृष्णके रासनृत्य ओ सेरूप लीला विलासेर आनंद आस्वादन करान। जैसे रास नृत्य में इतना गोपियां थे, अगर देखा जाए तो सब तो श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन थे। तो इस तरह से अलग अलग गोपी बन के भगवान को रस आस्वादन करा रहे हैं, अलग अलग रस। रासलीला रूप पुष्पेर मध्यवर्ती दल हच्छेन श्रीमती राधा रानी। तो एकदम जो कमल दल जैसा होता है ना, कमल दल, तो चारों ओर पंखुड़ियां कौन है? अलग अलग गोपियां। और एकदम बीच में जो दल होता है, माने सेंटर वाला जो है, वो कौन है? राधा रानी। পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত নামগুলির দ্বারা তাকে সম্বোধন করা হয়। अलग अलग श्रीमती राधा रानी का नाम अभी आएगा। 82 नंबर श्लोक। प्रभु जी, तो यहाँ पे ये वैभव विलास में आया, ये राधा रानी का जो भाव है विस्तार करने का और गोपियों में वैभव विलास में आया। देखिए अभी हम उसीलिए कुछ बोला नहीं, क्योंकि प्रभुपाद भी कुछ लिखा नहीं, इसलिए हम भी आगे कुछ बोला नहीं। प्रभुपाद जी ने एक ही लाइन देकर छोड़ दिया। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ হচ্ছেন শ্রীমতী রাধা রানীর বৈভব বিলাস এবং দ্বারকার মহিষীগণ হচ্ছেন তার বৈভব प्रकाश, बस ये लिख के छोड़ दिया। उस भगवान कृष्ण का केस में हिरण्मय गौरांग प्रभुपाद जी एक एक उदाहरण देके समझाया था कि कृष्ण का वैभव प्रकाश का उदाहरण है, भगवान द्वारिका में सब एक ही जैसा शक्ल लेकर अलग अलग महलों में थे। भगवान रास नृत्य के समय एक ही शक्ल लेकर अलग अलग गोपियों के साथ रास नृत्य किया था।
ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया था, यहाँ तो कुछ दिया नहीं, तो इसीलिए मैं कुछ बोला नहीं। ये सुमना गौरंगी मालों माता में भी तो एक ही तरह शकल के सारे माल में हाथ उठा के बोलिए तो अच्छा रहेगा। सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु, वैभव प्रकाश का कृष्ण का क्या एग्जाम्पल है? भगवान का अलग अलग अवतार, सब तो भगवान ही है, लेकिन शक्ल एक है क्या? शक्ल एक है? नहीं है। याद है, ये सब हम लोग किया था बहुत दिन आगे। तो अभी प्रभुपाद जी बोले ठीक वैसे ही श्रीमती राधा रानी का भी दो प्रकार है। और उदाहरण में क्या दिया? एक लक्ष्मी देवी का दिया और एक द्वारिका का महिषी को दिया। तभी हमारा तो जितना ज्ञान है कि दोनों ही तो शक्ल अलग है। द्वारिका के जितना भी रुक्मिणी देवी, सत्यभामा, ये सबका तो शक्ल अलग है श्रीमती राधा रानी से, मेरे हिसाब से। और लक्ष्मी देवी और श्रीमती राधा रानी का वो भी तो शक्ल अलग है। तो इसीलिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ज्यादा प्रभुपाद जी ने लिखा नहीं तो हम भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं तो सब अपना अपना हो जाएगा। अभी श्रीमती राधा शक्ल भी अलग है और स्वभाव भी अलग है। हाँ एकदम, तो इसीलिए तो दोनों अलग अलग कैटेगरी किया है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिस तरह भगवान कृष्ण का ये दोनों है, उसी तरह श्रीमती राधा रानी का भी ये दो चीज है। एनीवेज, अभी क्या बता रहे हैं? अभी পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত নামগুলির দ্বারা তাকে সম্বোধন করা যায়। अलग अलग नाम से श्रीमती राधा रानी को संबोधन कर सकते हैं हम लोग। बोलिए माता जी। गोपियां लोगों का भी स्वभाव सबका अलग अलग था। हाँ जैसे पटरानियों का स्वभाव अलग, शक्ल अलग, तो सब अलग था। तो एक जैसा कौन था? जैसे कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने रासकृत्य में अपने 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 आपको एकदम एक शक्ल जैसा सबको बनाया ना। जितना भी कृष्ण थे गोपियों के साथ डांस करते, सब जो एक जैसे कृष्ण जैसे ही थे। तो वैसे श्रीमती राधा रानी का कौन है वो तो हमको मालूम नहीं। जैसे महलों में जैसे पटरानियों के साथ सब सारा शकल से एक ही सगे रूप में विराजमान। हाँ ठीक है, वो तो प्रश्न का ही सपोर्ट कर रहे, लेकिन उत्तर दीजिए। तो श्रीमती राधा रानी का वैसे कुछ है क्या लीला? भगवान श्रीमती राधा रानी एकदम एक जैसा, अलग अलग राधा रानी हो गया? आई डोंट नो। 82 नंबर श्लोक। अभी श्रीमती राधा रानी के अलग अलग नाम। गोविंदो गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद आनंदिनी राधा। ठीक है बाबा, अब हमको पढ़ने दीजिए, दिमाग खराब हो जाएगा। गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, देवी कृष्ण प्रेममयी। नहीं, दूसरा। শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন শ্রী গোবিন্দের আনন্দদায়িনী এবং শ্রী গোবিন্দের মোহিনীও। তিনি শ্রী গোবিন্দের সর্বস্ব এবং সমস্ত কান্তাদের শিরোমণি। ये आता है, ये किसको आता है? ये इंद्राणी माता जी कर सकती है शायद। ये भगवान श्री कृष्णের অষ্টোত্তর শত নামের টিউন পারেন? হ্যাঁ, আমার দিদি খুব ভালো পারে এটা। করুন দেখি 82 নম্বর শ্লোক। গোবিন্দ নন্দিনী রাধা, গোবিন্দ মোহিনী, গোবিন্দ সর্বস্ব সর্বকান্তা শিরোমণি। देवी कृष्ण में टाइम हो गया, कल हम लोग करेंगे। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि, चैतन्य चरितामृतम की जय, कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय।